कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का शुभ आगमन हुआ है। हजारीबाग के तमाम शिक्षकों की तरफ से मैं आप तमाम पदाधिकारियों का हजारबागों की धरती हजारीबाग में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप तमाम शिक्षकों से अपील करूंगा कि ताली बजाकर हजारबागों की इस धरती में उनका हार्दिक अभिनंदन करें, उनका हार्दिक स्वागत करें, ताकि इनका भी दिल बाग बाग हो सके। ये जब हजारीबाग से जाए तो इन्हें महसूस हो कि हजारबागों की धरती हजारीबाग में एक हमारा शानदार अभिनंदन हुआ था। आप हैं आलोक दीक्षित सर, मंच पे सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। आप सत्येंद्र कटियार सर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। आप हैं धनबाद जिला कोचिंग एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत है सर हजारीबाग की पावन धरती में आपका। आप हैं पलामू जिला कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष निरंजन कुमार मेहता सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धनबाद जिला कोचिंग एसोसिएशन कोषाध्यक्ष रविंद्र विश्वकर्मा सर आप मंच पर आए सर, आपका अभिनंदन है सर। धनबाद जिला महासचिव विकास तिवारी सर से अपील होगा कि सर आप ससम्मान मंच पे आए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सबों को इस विकट परिस्थिति में अभी हम लोगों के बीच एक सर नहीं है जिनका नाम स्वर्गीय निखिल सर है, उनकी पत्नी कुछ देर में आ रही है, तो उनके आने के बाद थोड़ा मौन धारण 2 मिनट के लिए हो जाएगा और कुछ ही क्षण में आ रहे हैं। इसके बाद कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाएं। आप सबों को बता दूं, इस कोरोना महामारी ने ना जाने कितनों को काल के गाल में समा दिया है, और ये घटना से हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन भी अछूता नहीं रहा। हम सबों के बीच एक शानदार शिक्षक, एक ऊर्जावान शिक्षक थे निखिल सिन्हा सर, जिनका इस कोरोना में देहांत हो गया। अभी उनकी धर्मपत्नी का आगमन हो रहा है, और हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन ने भी एक शानदार चट्टानी एकता का परिचय दिया है उस विकट घड़ी में उस परिवार को सहयोग करने के लिए। और आज निखिल सर की धर्मपत्नी रेणु सिन्हा जी का आगमन हो रहा है। आप सब खड़ा होकर श्रीमती का अभिनंदन करें। यू आर मोस्ट वेलकम मैडम। आप हो जाओ, 2 मिनट का मौन धारण लोग करेंगे स्वर्गीय निखिल सर सिन्हा सर की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए। भारत माता की जय। निखिल सर अमर रहे। सबों से निवेदन होगा कि एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस सर आयोजित हुआ है, कृपया आप इसको संबोधित करें। उससे मैं बढ़िया हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने झारखंड के जो विभिन्न जिलों से कोचिंग एसोसिएशन है, जैसे कि हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन है, धनबाद जिला कोचिंग एसोसिएशन, पलामू कोचिंग एसोसिएशन, तो सभी ने मिलकर आयोजित की है। हजारीबाग में एक दुखद घटना हुई कि हजारीबाग के शिक्षकों के बीच में एक शिक्षक निखिल कुमार जी कोविड की वजह से नहीं रहे, तो आज उनकी पत्नी को हम लोग एक सहयोग धनराशि और उनके जो 2 बच्चे हैं, जितना मेरी जानकारी में आया है
एक बच्चा 6 साल का है, 11 साल का बच्चा है। इन दोनों बच्चों की अभी से लेके ग्रेजुएशन तक की जितनी भी शिक्षा का खर्च होगा वो सारा का सारा CFI वहन CFI कोचिंग के जितने भी शिक्षक हैं, जो निजी स्कूलों के शिक्षक हैं, प्राइवेट शिक्षक, उन सभी को एम्पावर करना चाहती है, उन्हें फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहती है। हम लोग बहुत जल्दी आने वाले 2 से 3 महीने में ही सभी के लिए एक ग्रुप इंश्योरेंस ला रहे हैं। सभी लोग जो है इस ग्रुप इंश्योरेंस की वजह से अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर फील करेंगे, क्योंकि हम लोग किसी भी दुर्घटना, ईश्वर न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन यदि किसी शिक्षक के साथ ऐसा होता है तो 25 लाख रुपए का उनका टर्म इंश्योरेंस, 2 लाख रुपए की उनका हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग करा रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में कभी कोई बीमार होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो कभी कभी होता है क्या, शिक्षकों के हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉपर नहीं चल रहे होते, लेकिन CFI की वजह से वो अपने आप को सिक्योर फील करेंगे कि किसी भी हॉस्पिटल में, निजी सरकारी कहीं भी एडमिट होते हैं तो 2 लाख रुपए तक की उस CFI के कार्ड, हेल्थ कार्ड की वजह से उनको 2 लाख रुपए तक की व्यवस्था जो है वो तुरंत हो जाएगी। उसके लिए उन्हें किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं, बस उनके पास कार्ड होना चाहिए। साथ में आज का जो टाइम चेंज हो रहा है, इसमें डिजिटल एजुकेशन आ रही है, तो कैसे डिजिटली एडवांस हो टीचर, उसके लिए हम लोग उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाएंगे। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होंगे, इसमें हमारे देश के बहुत विख्यात शिक्षक जैसे कि डॉक्टर P बहादुर सर, उनका नाम केमिस्ट्री में सभी लोग जानते हैं, DC पांडे सर, KD जोशी सर, SC वर्मा सर, ऐसे महान शिक्षक और जो विभिन्न कोचिंगों के बड़े बड़े टाइम से अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, वो शिक्षक इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को चलाएंगे। और इसके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है 15 जनवरी से स्टार्ट किया जा रहा है, और इसके लिए किसी से कोई शिक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा, ये पूर्णतः निःशुल्क होगा। मैं आलोक दीक्षित CFI का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूं, और CFI का एक ही उद्देश्य है, एम्पावरिंग एजुकेटर्स। हम सभी एजुकेटर्स को एम्पावर करना चाहते हैं, उन्हें हम इस लायक बनाना चाहते हैं जिससे फाइनेंशियली सिक्योर भी फील कर सके और बेहतर एजुकेशन दे सके, जिससे स्टूडेंट तक अच्छी एजुकेशन पहुंचे। अगर आप बेहतर अपना टीचिंग स्किल को सुधार करेंगे तो स्टूडेंट को इसका डायरेक्ट फायदा होगा, और अगर स्टूडेंट का एजुकेशन अच्छा होगा तो निश्चित रूप से हम लोग राष्ट्र के निर्माण में हमारी जो सहभागिता होगी वो और अच्छी हो पाएगी। हम सही मायने में राष्ट्र को आगे ले जा पाएंगे। लॉकडाउन में कोचिंग संस्थानें बंद हैं। लॉकडाउन ने सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी में डाला है तो प्राइवेट शिक्षकों को डाला है, और हम लोग CFI के अंतर्गत उन्हीं शिक्षकों के एम्पावर के लिए ही वर्क कर रहे हैं। इसमें छात्र छात्राओं के क्या कुछ नहीं है, इसमें छात्र छात्राओं के बहुत कुछ हम लोग ला रहे हैं, जैसा कि अभी हमारे महासचिव जी ने बताया। इसमें हम लोग बल्क में क्वेश्चन बैंक लेके आ रहे हैं, हर एक लैंग्वेज में। अभी तक हिंदी इंग्लिश में ही केवल लैंग्वेजेस के फॉर्म में ही क्वेश्चन होते थे, अब हम हर एक रीजनल लैंग्वेज के फॉर्म में क्वेश्चन बैंक लेके आ रहे हैं। बच्चों को डिजिटली टीचर अगर इम्प्रूव करेगा तो कहीं ना कहीं बच्चे भी अपने एजुकेशन को और इम्प्रूव करेंगे। इस संदर्भ में थोड़ा सा मैं भी आप एक प्रकाश डालना चाहता हूँ कि अगर आप बाइक हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि सभी शिक्षकों को उनकी ही कोचिंग के नाम से एक हम लोग ब्रांडेड मोबाइल ऐप अवेलेबल कराएं। मतलब आपकी ही कोचिंग के नाम से वो होगा, और इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे, जेईई मेन, जेईई एडवांस के, SSC, बैंकिंग, UPSC, बोर्ड लेवल के जो क्वेश्चन बैंक हैं, टेस्ट पेपर्स हैं, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, और उनका आपके अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट फायदा उठा पाएंगे। उसका कम्युनिकेशन आपका हमारी टीम के साथ होता रहेगा।
और ये मोबाइल ऐप ऐसा नहीं है कि हम लोग इसका कोई सच कोई चार्ज करेंगे, केवल जो मेंटेनेंस के खर्चे आएंगे, और ये खर्चे बहुत ज्यादा नहीं होंगे। ये खर्चे हो सकता है साल के 500-1000 रुपए हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो उन्हीं खर्चों में हम ये सारी सुविधा आपको दिलाएंगे, जिससे कि अनअकैडमी और वेदांतु है, बायजूस है, इनकी तरफ जो बच्चा अट्रैक्ट हो रहा है वो ना हो। आपको उसी स्तर का, इवन उससे हम अच्छी स्तर का मोबाइल ऐप ला रहे हैं। ये हम लोग तो आज की डेट में लॉन्च की पोजीशन में है, बट हम लोग इसमें प्लान ये कर रहे हैं क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन भी साथ में ला रहे हैं, और ये हम उम्मीद करते हैं कि मकर संक्रांति में हम इस मोबाइल ऐप को लॉन्च कर पाएंगे, जिससे सभी टीचर्स एम्पावर होंगे, और अगर टीचर एम्पावर होंगे, उनका टीचिंग स्किल बेहतर होगा, तो बेहतर एजुकेशन होगा, स्टूडेंट को बेहतर इसका फायदा मिलेगा। जितनी भी बुक्स के आप सभी नाम जानते हैं, सुनते हैं, जो बहुत ज्यादा आज की डेट में प्रचलित बुक्स हैं, उन सभी के वीडियो सॉल्यूशन आपके मोबाइल ऐप में होंगे। आपकी परमिशन से ही स्टूडेंट उसको यूज कर पाएगा, क्योंकि हमने इस बात का हमेशा ध्यान रखा है कि टीचर का एम्पावरमेंट जरूर हो, स्टूडेंट को फायदा भी मिले, और साथ में उसमें टीचर गुरु की जो कड़ी है वो जरूर बनी रहे, क्योंकि हमारी जो गुरु शिष्य की परंपरा है, और स्पेशली कोचिंग परंपरा आज की नहीं है, अनादिकाल की है। गुरु वशिष्ठ जी से श्री राम जी पढ़े थे, लेकिन उन्होंने विश्वामित्र जी से कोचिंग की थी। भीष्म जो है उन्होंने परशुराम जी से कोचिंग ली थी, तो वो उनके कोच थे। जैसे आप कोच हैं, हम कोच हैं, तो ये हमारी सनातन धर्म की अनादिकाल की परंपरा है, और उसका निर्वहन हम और आप कर रहे हैं। अब चूंकि सर निखिल सिन्हा सर की धर्मपत्नी स्वर्गीय निखिल सिन्हा सर की धर्मपत्नी श्रीमती रेणु सिन्हा जी को कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारीगण चेक सौंपेंगे। सर बहुत बहुत आभार आप लोगों का। सर ऐसे हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन भी बहुत तन्मयता के साथ लगा हुआ है सर, और एक अच्छी रकम हम लोगों ने भी जमा करी है सर। मैडम एक अच्छा रकम हम लोगों ने भी जमा किया है सर। हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रति अपना आभार प्रकट करता है, अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। सर अब हम कोचिंग संचालकों को भी ये उम्मीद हो गई है कि आए दिन भगवान ना करे ऐसा हो, कहीं विपदा हमारे साथ आती है तो हमारे साथ भी आप सब खड़े रहेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से तमाम हजारीबाग के शिक्षकों की तरफ से आप तमाम पदाधिकारियों के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, कृतज्ञता प्रकट करते हैं। और जैसा कि पदाधिकारियों ने बोला कि दोनों बच्चे के ग्रेजुएशन तक के पढ़ाई का खर्च कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया उठाएगा। ना सिर्फ इनके बच्चों के खर्च उठाएगा, बल्कि निरंतर हम तमाम प्राइवेट एजुकेटरों को मार्गदर्शन गाइडलाइन उपलब्ध करवाएगा। इसके लिए हम आप सभी के प्रति धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। अब मैं सेंट्रल कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतेंद्र कटियार सर से निवेदन करूंगा। सर आप आए और अब कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के भावी रणनीतियों से हमें अवगत कराएं। सर ताली बजाकर सर का अभिनंदन करें। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करते हुए माननीय स्वर्गवासी श्री निखिल कुमार जी को श्रद्धांजलि देते हुए आप सभी भविष्य निर्माताओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सतेंद्र कटियार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। अभी काफी लोगों ने चर्चा करी और हम सब जिस ग्रुप से आते हैं सब इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि क्या प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस की। और चाहे वो बड़ा संस्थान हो या छोटा संस्थान हो, चाहे वो एकेडमिक का हो, चाहे इंजीनियरिंग पढ़ाता हो,
कहीं ना कहीं सभी के साथ बहुत समस्याएं इस लॉकडाउन में आई हैं और ये विचार ऐसे ही हम और आलोक सर बैठे थे, ये विचार आया, तकलीफ सभी को थी, तो छोटे छोटे कोचिंग एसोसिएशन से बात किया। एक ये आया विचार कि अभी जैसे सर ने बताया टेम्पो वालों का एक एसोसिएशन है, बेरोजगार एसोसिएशन है, सभी का है, शिक्षकों का क्यों नहीं? बड़ी मन में पीड़ा हुई। हम लोगों ने शुरुआत किया, हर एक स्टेट पे कुछ अच्छे लोग मिलते गए, जुड़ते गए, कारवां बनता गया। अब सीएफआई का केवल एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से सबसे पहले तो जो प्राइवेट शिक्षकों को सम्मान नहीं मिलता है, जैसे अभी उन्होंने बोला कि हम किसी एक अधिकारी के पास गए, उससे बोला तो उसने बोला कि कोचिंग होती क्या है, यानी हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो सबसे पहले तो सम्मान की बात है, प्राइवेट शिक्षकों का सम्मान दिलाना है। क्यों? क्योंकि जो भी IITL बना होगा, जो भी बच्चा मेडिकल से MBBS डॉक्टर बना होगा, IAS बना होगा, PCS बना होगा, कहीं ना कहीं वो कोचिंग टीचर के पास से होके गुजरा होगा। 99.99% स्टूडेंट हमारे पास से होके गुजरता है, फिर शिक्षा रत्न हमको क्यों नहीं मिलता है? बात आज सम्मान की है। कोचिंग, माननीय मोदी जी बोलते हैं स्वावलंबी बनो, सारी चीजें करते रहिए। हम लोगों से ज्यादा कोई स्वावलंबी है? हमें तो एक भी रुपए की मदद सरकारी नहीं मिलती है। हम टैक्स भी देते हैं, हम कभी नहीं बोलते कि यहाँ पे रोड बनवाओ। कोचिंग वाले अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, अपने स्टाफ को बढ़ा लेते हैं, साइकिल स्टैंड प्रॉपरली लगवाते हैं, ये सभी के साथ होता है। हम लोग एक भी रुपए की मदद सरकारी नहीं लेते हैं, फिर भी हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? तो सीएफआई आप सब लोगों के सहयोग से आने वाले दिनों में वो सम्मान आप सबको दिलाएगी। ये सीएफआई की तरफ से मेरा वादा है आप लोगों से। बस आप साथ बना के रखिए, आप केवल संगठित हो जाइए, और अगर अभी भी संगठित नहीं हुए हम लोग तो शायद फिर कभी नहीं हो पाएंगे। आज वो समय है जिस समय हम सब संगठित होके अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो बहुत विलंब ना करते हुए, अपनी बातों को बहुत लंबा ना खींचते हुए, सभी से केवल एक आग्रह है कि सभी संगठित हों। अभी महासचिव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी चीजें क्लियर करी। मीटिंग्स होती है, जूम मीटिंग होती है, कहीं किसी को नहीं आना है, ग्रुप में आप लोग ऐड होंगे, जो ऐड नहीं है वो पदाधिकारियों से नंबर दे के ऐड हो जाएं। जूम मीटिंग में आइए, आपको पूरा डिटेल मिलेगा, क्या हम लोग आगे करने जा रहे हैं, भविष्य की क्या रणनीति होने वाली है। अभी कुछ चर्चा की है, अभी कुछ और चर्चा होगी, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर होना चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कोचिंग इसलिए खुलवा ली क्योंकि 35,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर थे, इसलिए सरकार को झुकना पड़ा। आज आप बड़ी तादाद में आ जाइए, हम यहाँ पे भी खुलवा लेंगे। हम चोरी छुप के क्यों कोचिंग चलाएं? पुलिस आ जाएगी, पकड़ लेगी, ये कर लेगी, वो कर लेगी। अरे चोरी नहीं कर रहे भाई, हम तो एजुकेशन दे रहे हैं, भविष्य को बना रहे हैं बच्चों के, तो हम क्यों अपने सम्मान से कंप्रोमाइज करें? तो केवल इतनी ही बातें हैं। अभी हम लोग PIL भी दाखिल करने जा रहे हैं, बहुत जल्द राष्ट्रीय स्तर पे PIL भी दाखिल होगी। उसमें जिन जिन स्टेट्स में नहीं खुली है उन सब लोगों के लिए CFI PIL दाखिल कर रही है। और एक चीज एकदम क्लियर कट आप लोगों को बता दें कि हम सदस्यों से एक भी रुपए नहीं लेंगे, कोई सदस्यता शुल्क नहीं है, सबसे पहले तो ये चीज। और आपको आश्वस्त करते हैं कभी भी एक भी रुपए का सदस्यता शुल्क नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रकार का। बाकी डिटेल में अभी आपको जनरल सेक्रेटरी साहब बताएंगे। बस केवल मेरी एक ही अपील है आप लोगों से, संगठित हो जाइए। जैसे संगठन में बड़ी ताकत होती है, आप एक कम से कम 5 लोगों को अगर पीड़ा उठा ले
तो मुझे लगता है कि पूरा झारखंड विदिन 3 डेज या 2 डेज हम लोग पूरा कवर कर सकते हैं। आप लोग जूम मीटिंग में आइए। जूम मीटिंग में बहुत विस्तार पूर्वक बताया जाता है, पूरी पीपीटी चलाई जाती है, क्या करने वाले हैं, क्या किया है अभी तक और आने वाले समय में क्या करेंगे। तो केवल आप लोगों से इतना ही निवेदन है, जो लोग भी सीएफआई के मेंबर अभी नहीं बने हुए हैं वो सीएफआई के मेंबर बने। कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा लिंक है, उसको आपको फिलअप करना है। इसी तरीके का एक सर्टिफिकेट आपको जनरेट हो जाएगा, आपकी आईडी से। वो इसलिए जरूरी है, जब आपकी आईडी से हो जाएगा तो भविष्य में जो हम लोगों ने अभी चर्चा करी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हेल्थ कार्ड बनेगा, इंश्योरेंस मिलेगा, वो सब आप लोगों का एक यूनिक नंबर जो है, जब आप उसमें फीड करेंगे तो यूनिक नंबर आ जाएगा आप लोगों का। उस यूनिक नंबर से ही जैसे ही आपको मिलेगा वही आपके कार्ड पे आ जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को सबसे पहले रजिस्टर्ड मेंबर बनना है। बहुत से शिक्षक ऐसा हो सकता है जो ग्रुप पे हो लेकिन अभी रजिस्टर्ड ना हुए हो, और किसी भी तरीके की कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस ग्रुप पे मेंशन करिए। उस ग्रुप के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि आपको आपका सर्टिफिकेट आपके पर्सनल व्हाट्सएप तक पहुंचाएंगे। तो बस इतना ही बोलना चाह रहा हूं, हम सब संगठित हो और अपने सम्मान के लिए लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिवेश पांडे सर से निवेदन होगा, जो हजारीबाग तमाम कोचिंग संचालकों के अभिभावक हैं। अधिवेश सर से निवेदन होगा कि वो आए। सर आप आए और कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, क्षमा प्रार्थी हो, निर्मल राणा सर से निवेदन होगा कि आप आए और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सतेंद्र कटियार सर को स्मृति चिन्ह भेंट करें। एक बार पुनः ताली बजाएं, अपने पॉकेट से अपने हाथ को निकालें। सर निरंजन सर से निवेदन होगा, पवन सर से निवेदन होगा कि राष्ट्रीय महासचिव आलोक दीक्षित सर को स्मृति चिन्ह भेंट करें। कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव, सेंट्रल प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया आलोक दीक्षित सर को वो स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब एक बार पुनः इस प्रसाल में उपस्थित तमाम शिक्षकों के साथ साथ देश के विभिन्न शहरों से आए पदाधिकारियों का हमारा परिवार, हम तो बार बार कहेंगे कि एसोसिएशन नहीं, ये परिवार है। ये परिवार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता है। अब मैं कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान आलोक दीक्षित सर से अपील करूंगा कि सर आप आए, संक्षिप्त शब्दों में गागर में सागर भरने का कार्य करें और हम सबों को सीएफआई की भावी रणनीतियों से अवगत कराएं। एक बार जोरदार ताली बजा दें श्रीमान आलोक दीक्षित सर के लिए। क्या दिल की बात और बढ़ेगा। बाबा महादेव के आशीर्वाद से और माँ शारदे की अनुमति लेके मैं सबसे पहले तो हजारीबाग झारखंड की भूमि मैं पहली बार आया हूँ। मैं फर्स्ट टाइम झारखंड प्रदेश जो है मेरा पहली बार आना हुआ है। उसका कारण तो सुखद नहीं है, कारण जो है दुखद है। लेकिन कभी कभी जो आपदा आती है वो अवसर लेके आती है। कोविड की जो समस्या आई
वो एक बहुत बड़ी आपदा है और उससे हम सभी प्रभावित हैं, आप भी प्रभावित हैं और अच्छे से प्रभावित हैं। शिक्षक वर्ग, जितना भी प्राइवेट शिक्षक वर्ग है, भले ही वो स्कूल का हो, कोचिंग का हो, वो सभी बहुत ज्यादा प्रभावित है। इवन उन्होंने अपनी सेविंग्स तक खर्च कर डाली है अपने जीवन यापन के लिए, अपनी कोचिंग को किसी तरीके से बचाए रखने के लिए उन्होंने अपनी सेविंग्स भी लगा डाली है। कुछ लोगों ने तो पैसा जो है बारो भी किया है, कर्ज भी लिया है, अपने मित्रों से लिया है, अपने रिश्तेदारों से लिया है, जो सत्यता है। हम इस परिस्थिति में आ चुके हैं। हम लोग अप्रैल मई से ही, जब ये कोविड की समस्या आई, तब से ही बहुत सारे ऐसे शिक्षकों की समस्याएं देखते रहे और फिर ये सोचा अगर हम सभी इंतजार में यही बैठे रहेंगे कि शायद सरकार खोल दे, शायद सरकार बात सुन ले, कोई हमारी बात सुन ले, अगर हम सभी ये सोचते रहे तो हमारे लिए कौन सोचेगा। हमें आपको अपने लिए सोचना होगा। जैसे आपके दिमाग में एक बात आ रही है, मेरा डिस्कशन होता रहता है कि झारखंड गवर्नमेंट जो है वो कोचिंग नहीं खोल रही। हम तो कहेंगे आप लोग जो है कोचिंग नहीं खुलवाना चाहते। क्यों? आप बैठ के केवल ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट कोचिंग नहीं खोल रही। गवर्नमेंट को जिस दिन लगेगा कि आपका बिजनेस और आप उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तब तो सोचेगी आपके बारे में। और आपको स्वयं नहीं लगता है कि आपका बिजनेस और आप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा होता तो आज यहाँ ये हॉल भी भरा होता, लोग बाहर भी खड़े होते। तब ये मैं मानता, क्योंकि जितनी मेरी सूचना है उसके आधार पे हजारीबाग में कोचिंग शिक्षकों की संख्या वो शायद जो है 700-800 से ज्यादा है। ठीक है, और अगर इतने कम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो मैं तो कहूंगा अभी आपके अंदर ही वो इच्छा शक्ति नहीं है। गवर्नमेंट कोई आपसे उनकी लड़ाई नहीं है, झारखंड गवर्नमेंट की आपसे लड़ाई नहीं है। आप उन तक सही बात कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आप संगठित नहीं है स्वयं के लिए। आप क्या हैं? आप इस बात को लेकर बैठे हैं कि शायद गवर्नमेंट खोल दे, गवर्नमेंट को कोई सपना आएगा, आप उनके लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जो है पूरे किसी भी प्रदेश की गवर्नमेंट हो, उसके पास पूरा प्रदेश होता है चलाने के लिए, उसमें से आप केवल एक वर्ग हैं। ऐसे व्यापार के हजारों वर्ग में से केवल आप एक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। हमारा जो व्यापार है वो भी एक वर्ग है और हजारों में वो आप पर तभी ध्यान देंगे जब पहले आप अपनी इंपॉर्टेंस को पहचानेंगे। आप अपनी इंपॉर्टेंस को नहीं पहचानते हैं। अभी जैसा कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर ने बोला कि यूपी में हम लोगों ने कोचिंग को ओपन करा दिया, यूपी में हम लोगों ने प्रॉपर कम्युनिकेशन किया, विद स्ट्रेटजी किया। सबसे पहले हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट किया। हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में माननीय राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, शिक्षा मंत्री निशंक जी से, सभी लोगों से हम लोग जाकर मिले। पहले वहां हम लोगों ने ओपन कराने का कार्य किया। फिर हम लोगों ने अपने प्रदेश में दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी से संपर्क साधा, सभी के साथ पत्राचार भी किया, मेल भी किया और व्यक्तिगत मुलाकात भी की, केंद्र में भी प्रदेश में भी। और जब बात होती है तभी बात बनती है। घर बैठ के सोचने से नहीं बनती है कि आप घर बैठ के अपने प्रदेश के मुखिया को गाली दें, बात नहीं बनने वाली है। ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे और अपने बारे में सोचेंगे, उसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। क्योंकि आपकी एक व्यक्ति की, दो व्यक्ति की बात नहीं सुनी जाएगी, चाहे आपके चाचा विधायक क्यों ना हो, प्रयास करके देख लीजिए। आपकी बात तभी सुनी जाएगी जब आप संगठित होंगे और एक साथ विद प्लानिंग, विद स्ट्रेटजी। क्योंकि हम बुद्धिजीवी, हम उस व्यापार वर्ग से आ रहे हैं जो बुद्धिजीवी लोग हैं। हम स्ट्रेटजी के साथ, हम सीएफआई आपका पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जिस तरह का पत्राचार होगा वो करेगी, जो प्लानिंग होगी वो आपके साथ प्रॉपर डिस्कस करेगी, जितनी लीगल एडवाइस चाहेंगे, क्योंकि सीएफआई की
लीगल एडवाइजर्स में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी हैं, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी हैं, एडवोकेट जनरल भी हैं, कई सारे रिटायर्ड आईपीएस, लाइक आपने कुछ लोगों ने फेसबुक पे देखा होगा श्री गुप्तेश्वर पांडे, जो कि आपके नियरेस्ट है, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूं, बिहार से बिलोंग करते हैं, और अभयानंद राय जी जो सुपर 30 के सह संस्थापक भी हैं, वो लोग भी सीएफआई की लीगल एडवाइजर टीम में हैं। तो हमारे पास बहुत सारे बौद्धिक लोग हैं, हम आपके साथ प्लानिंग, स्ट्रेटजी सब शेयर करना चाहते हैं। आपको फंडिंग से भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर आप संगठित नहीं होंगे तो ये हम सपोर्ट किसी भी लेवल का क्यों ना कर लें, क्योंकि होता क्या है, हर जगह बात होती है नंबर की, और अगर आप नंबर में नहीं हैं, आप संगठित नहीं हैं, कुछ लोगों की समस्या पे विचार नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले आप स्वयं को पहचानिए, स्वयं की शक्ति को पहचानिए, स्वयं की आवश्यकताओं को पहचानिए। ये नहीं कि भगवान कुछ कर दे, जादू हो जाए। ईश्वर से प्रार्थना करना उचित है। मैं भी आज जो है काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आ रहा हूँ। आपके प्रदेश में आने से पहले ईश्वर पे आस्था जरूरी है, काम वही बनाते हैं, लेकिन प्रयास आपका होना चाहिए। केवल भरोसे में बैठे, क्योंकि कहते हैं ना, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने लिए प्रयास करते हैं। अगर प्रयास ही नहीं करेंगे तो ईश्वर भी आपका साथ कैसे देंगे? तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। सीएफआई के बारे में शॉर्ट में इतना समझाना चाहता हूं। सीएफआई हमें और आपको मिलकर एक बना संगठन है। आज हम सीएफआई में टोटल 93,000 शिक्षकों का संगठन हो चुका है, 93,000। और हम क्योंकि इस पे कार्य कर रहे हैं, काफी समय से कर रहे हैं, और उसके हमें परिणाम मिल रहे हैं, इसलिए हमें विश्वास है कि हम 31 मार्च तक 5 लाख लोगों से ज्यादा का संगठन हो जाएंगे। 5 लाख ये संगठन अति महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि एक शिक्षक जो है कम से कम 100 लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आपसे पढ़ने वाले छात्र, उनके अभिभावक, आप उनको प्रभावित कर सकते हैं। तो अगर ये 5 लाख लोगों का समूह है तो इंटू 100 करिए, 5 करोड़ लोगों का समूह हो गया। 5 करोड़ लोगों का अगर समूह होगा तो क्या इससे बड़ा कोई संगठन है? आज की डेट में आरएसएस केवल 52 लाख लोगों का संगठन है, और आरएसएस की क्या शक्ति है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मात्र 52 लाख रजिस्टर्ड मेंबर हैं, और हम कह रहे हैं हम इसी 31 मार्च को 5 लाख प्लस मेंबर रजिस्टर्ड में क्रॉस करने वाले हैं। तो अपने संगठन की शक्ति को पहचानिए, और आप लाभान्वित तभी हो पाएंगे सही मायने में जब आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आप पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो लाभान्वित कैसे होंगे? देखिए, हम आपको ट्रेन करने के लिए तैयार हैं। आज की डेट में आप टीचर हैं, हम आपको स्किल्ड टीचर बनाना चाहते हैं, हम आपको डिजिटली एडवांस टीचर बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे, हम सभी समझाते हैं छात्रों को कि भाई सिलेक्शन तो हमारे करने से नहीं होगा, हम तो बहुत अच्छा करा देंगे, होगा तो तभी जब स्टूडेंट चाहेगा, जब छात्र चाहेगा। तो अगर आप ही नहीं चाहते हैं कि आपका कोचिंग खुले, आप और अच्छा पढ़ाएं, तो आप विश्वास मानिए आप बहुत पीछे रहने वाले हैं। अगर हम थोड़ा सा अदरवाइज में बात करें तो धंधा चेंज करना पड़ेगा। बायजू, वेदांतु, अनअकैडमी इस लेवल पे आ रहे हैं, पर्सनल ट्यूटर लेवल पे जा रहे हैं। आप उनके एडवर्टीजमेंट देखिए, अभी शाहरुख खान का एडवर्टीजमेंट आया है, जब नया बायजू का एडवर्टीजमेंट, वो क्या पूछ रहे हैं सामने गार्जियंस को बिठा के, क्या आप अपने लोकल टीचर से सेटिस्फाइड हैं? और 95% गार्जियन कह रहा है कि नहीं सेटिस्फाइड है। ये आपको गाली मिल रही है, आप समझिए तो उसे, आप उसे मात्र एडवर्टीजमेंट मत समझिए। ये आपका धंधा, आपका बिजनेस जो आप समझते हो, आप गलत लैंग्वेज में धंधा समझते हो, लेकिन भाई जी खत्म हो जाएगा। आप इस बात को पहचानिए। समय रहते जिन्होंने नहीं पहचाना, नोकिया को भी घमंड था कि मेरा मोबाइल फेंक दो 4 फ्लोर से, टूटता नहीं है। और 95% मार्केट हमारी है, 5% में सैमसंग, पैनासोनिक है। लेकिन ओप्पो और वीवो जैसे ब्रांड आके नोकिया को खत्म कर गए। क्यों? क्योंकि ओप्पो, वीवो क्या है,
स्मार्टफोन के साथ है और वो मजबूती में लगे रहे। अगर आपको लगता है कि कल को कोरोना खत्म होता है और ऑफलाइन ही कोचिंग केवल चलेगा, ऑफलाइन कोचिंग मजबूत है, हम इस बात से सहमत हैं, लेकिन ऑफलाइन अब चलेगा तभी जब उसके साथ आप डिजिटली स्मार्ट होंगे, आपको डिजिटली एडवांस होना होगा। और CFI आपको डिजिटली एडवांस फ्री ऑफ कॉस्ट बनाने के लिए तैयार है। उसके लिए इन शिक्षकों की आप विश्वास नहीं करेंगे, SC वर्मा सर को हम लोग किस तरीके से लाए, आप बिलीव नहीं कर सकते। SC वर्मा सर, आप में से कुछ लोग परिचित होंगे, जितने साइंस के टीचर होंगे, SC वर्मा सर अपने आप में ईश्वर का अंश है उनमें, बिना किसी स्वार्थ के आज भी वो एजुकेशन दे रहे हैं। IIT में आज भी वो लगे रहते हैं, रिटायर्ड हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी रॉयल्टी के, बिना किसी पैसे के वो लोगों को एजुकेट करने के लिए लगे हुए हैं। उनको हम लोगों ने तैयार किया है, हम लोगों ने DC पांडे सर को तैयार किया है, P बहादुर सर को तैयार किया है, बाकी हमारे टीम के जितने भी हैं, वैभव तिवारी सर प्रेसिडेंट जो हमारे हैं, वो ऑलरेडी मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे टीचर हैं। अभी आज हम लोगों को पता चला BM शर्मा जी की सिंगेज पब्लिकेशन की फिजिक्स की पॉपुलर बुक आती है, फिजिक्स के टीचर को जानते होंगे यहाँ पर जो बैठे होंगे, ठीक है। ऐसे लोगों को UPSC के एक टीचर है जिन्होंने 10 टाइम्स IAS में पहली रैंक दी है, वो एजुकेट करने जा रहे हैं आपकी अगर एजुकेशन स्किल को, वो स्टूडेंट को नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, वो आपके कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर आपकी टीचिंग स्किल को इंप्रूव करने जा रहे हैं, कोई अगर आपको सिखाता है तो उसमें बुराई क्या है। हम और आप तो उस श्रेणी के व्यापारी हैं कि हम अपने छात्रों से भी सीखना पसंद करते हैं, हम अपने स्टूडेंट से सीखते हैं। आप सभी लोगों को मोबाइल ऐप आप क्या सोचते होंगे कि बाइजू या वेदांतु का, आप एक गेस लगाइए, इनका जो मोबाइल ऐप होगा कितने पैसे में बना होगा, एक गेस लगाइए। आप में से कोई 1-2 लोग बताना चाहेगा? 20,000। और कोई बताना चाहेगा? बहुत छोटी रकम है, पढ़ाइए, आप सोचिए कितने में बना होगा। मोबाइल ऐप जो बनाने की कॉस्टिंग है मोर देन 100 CR, 100 करोड़ से ज्यादा है। आप बाइजू का इस समय आपको पता है वर्थ कितनी है? बाइजू 2000। बाइजू की जो वर्थ है 80,000 करोड़ हो गई है, 80,000 करोड़ हो गई। बैठे बैठे मोबाइल ऐप पे खेल रहा है और अब वो प्राइवेट ट्विटर पे आ रहा है, अब आपको और हमें हिट करने जा रहा है। हमारी लड़ाई कोविड को लेके तो है ही, कोविड के बैकिंग में जो ये कॉम्पिटिटर तैयार हो गए हैं इनको लेके है। क्यों? क्योंकि आप किसी अगर राजनेता ने, मान लीजिए कोई राजनेता बेईमान आ जाए और वो आपसे कहे कि MK सिंह सर मुझे आप 20 करोड़ रुपए दीजिए और मैं आपके लिए ये सुविधा उपलब्ध करा दूंगा, मैं कोचिंग खुलवा दूंगा आपके जिले में। 20 करोड़ क्या, ये 2 करोड़ नहीं 20 लाख रुपए नहीं देंगे, शायद होंगे नहीं, और होंगे तो देंगे नहीं। लेकिन अगर बाइजू से कहा जाएगा कि आप हमको 200 करोड़ दो, हम कोचिंग खुलने नहीं देंगे, तो कहेगा सर जी 300 करोड़ लीजिए, कोचिंग खुलने मत देना। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? आप अपनी मार्केट को अगर बचाना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को बचाना चाहते हैं, तो सही समय पर संगठित हो जाइए। और जो मोबाइल ऐप बाइजू, वेदांतु, इन लोगों का जो मोबाइल ऐप है उस क्वालिटी से कई गुना बेहतर मोबाइल ऐप आपको डेली की 5-10 रुपए की कॉस्टिंग पे, केवल मेंटेनेंस कॉस्ट पे हम आपको अवेलेबल करा पाएंगे। क्यों करा पाएंगे? हमारा नंबर इतना ज्यादा है, वो ओवरऑल कॉस्टिंग तो वही आ जाएगी, वो कितना भी बड़ा अगर अमाउंट हो। इनिशियली इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारे शिक्षक जो हम लोग पहले जुड़े, हम लोग बड़ा इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं है कि हमने कोई करोड़ कर दी, हाँ, लेकिन लाखों में हम लोगों ने किए हैं। हम लोग जो है, हम में से कुछ लोग जो है 1,50,000, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 10 लाख किए हैं, लेकिन ये नंबर ज्यादा है तो आज हमारे पास करोड़ों में फंड है, तो आज हम ये काम कर पा रहे हैं।
मोबाइल ऐप हमारा रेडी है, इतना एडवांस है कि आपकी सोच से बाहर है। आप कभी बैठिएगा तो आपको लगेगा कि आप उससे कितना एम्पावर हो जाएंगे। आप क्या बच्चा एडमिशन लेने आता है, हो सकता है आप में से कुछ लोग मंथली ही फीस लेते हो, कुछ लोग एक मुश्त लेते होंगे, मंथली फीस लेते होंगे। तो आप में से कई लोगों को एक यही बर्डन होता होगा कि हर महीने फीस वसूलनी है। ये अपने आप में काम होता है। टीचिंग के अलावा, पढ़ाने के अलावा आपके पास एक पेन होगा, इसके लिए आपको एम्प्लॉय रखना होगा, वो प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करना होगा, इस मंथ इस बच्चे की फीस आनी है, इस क्वार्टर में इस बच्चे की फीस आनी है। और सोचिए अगर आपके बच्चे एडमिशन लेने आए, आपकी फीस उदाहरण के तौर पे हमने कहा आपकी फीस 10,000 रुपए है, बच्चा कह रहा हम 1,000 रुपए महीने देना चाहते हैं। आप उस टेंशन से बचना चाहते हैं, CFI का मोबाइल ऐप होगा, उस टेंशन से बच जाएंगे। कैसे? आपको 10,000 में 9500 रुपए आपके अकाउंट में तुरंत क्रेडिट हो जाएंगे। CFI आपके और बच्चे के बीच में एक थर्ड पार्टी NBFC कंपनी को केवल डाल रही है। ठीक, सारा हम लोगों का बात हो गई है, टाई अप हो चुका है। उसके लिए कुछ नहीं करना हो, बच्चे से कहेंगे ठीक है आप मंथली 1,000 देना चाहते हैं, आप 1,000 मंथली दीजिए। केवल क्या करना है, मोबाइल पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भर देना है, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। उसमें उसके अकाउंट डिटेल और अकाउंट डिटेल के साथ साथ पैन नंबर बस पिताजी का चला जाएगा, ऑटोमेटिक उनके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट होने लगेगा। महीने का 1,000, आपकी टेंशन तो दूर हो गई। सोचिए आपकी कितनी एनर्जी बची, आप उसी एनर्जी को दूसरी जगह लगा पाएंगे। आपको मंथ में टेस्ट लेना है, आप टेस्ट पेपर बनाते हैं, आपको बने बनाए टेस्ट पेपर मिलेंगे। आपको केवल क्या है, आपकी कोचिंग के नाम से होगा मोबाइल ऐप, आपको केवल उसका PDF करके आ जाएगा, प्रिंट आपको कंप्यूटर ऑपरेटर या कहीं से उसका प्रिंट निकलवा लेना है, आपकी कोचिंग के नाम से आ जाएगा। चाहे तो बने बनाए टेस्ट पेपर और चाहे तो क्वेश्चन सेलेक्ट करके, बहुत आसान होगा, बस क्वेश्चन जो लगे आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके प्रिंट निकाल लीजिए। जो बुक्स पॉपुलर बुक्स हैं, लगभग सभी पॉपुलर बुक्स ई-बुक के फॉर्म में आपके मोबाइल ऐप पे पड़ी होंगी। आपका बच्चा उस सुविधा का इस्तेमाल कर सकेगा, उनके वीडियो सॉल्यूशन प्रेजेंट होंगे। आप चाहें, आपके पास सारा पावर होगा, चाहें तो उन्हें ओपन करें और चाहें तो ओपन ना करें। आप चाहें तो एक चैप्टर का ओपन कर दें, आप चाहें तो जो पढ़ा रहे हैं केवल उसी का ओपन कर दें। तो ऐसे बहुत सारी सुविधाएं हैं। साथ में अगर कहीं आपको 1,00,000-2 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, तो हम बड़ी स्वाभिमानी श्रेणी के हम लोग हैं और किसी से 1,00,000-2 लाख रुपए 50,000 रुपए के लिए कहने में बड़ा संकोच रहता है। NBFC कंपनी आपकी क्रेडिट लिमिट बना देगी केवल 3 महीने के ट्रांजेक्शन के आधार से, और उसके बाद आपको जो पैसे की नीड है, मान लीजिए किसी की 2 लाख क्रेडिट लिमिट बन गई, किसी की 3 लाख, उसके लिए आपको कोई आइडिया सबमिट करने की जरूरत नहीं, कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं, कहीं साइन करने की जरूरत नहीं। मोबाइल में आप अप्लाई करेंगे, जो अकाउंट आपका अटैच होगा, आपके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। आपको रात में 2 बजे जरूरत हुई, आपके रात 2 बजे जो है आपको 1 लाख की जरूरत है, 2 लाख की जरूरत है, आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ये सब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जितनी भी कारपोरेट्स है वो सब कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय के लिए। आपको पता नहीं तो आपको लग रहा है कोई जादुई चीज है, या नंबर है तो ये आसानी से हो जाएगा। बस ये है, CFI आपको बहुत से ऐसी चीजें हैं जिन पर आपकी जानकारी का अभाव है, उन जानकारियों से अवगत कराएगी। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो आपको मिल सकती हैं, नहीं मिल रही हैं, वो सारी सुविधाएं आप तक अवेल कराएगी। लेकिन उसके लिए अगर CFI अगर हमारी गार्जियन है तो हमें भी उसको अपना गार्जियन मानना होगा, हमें उसके साथ उसी भाव से जुड़ना होगा। उसी भाव से आप जुड़िए, संगठित होइए। इसमें ऐसा नहीं है कि CFI जो है आपसे कह रहा है कि 10,000 रुपए दे दो, 5,000 रुपए दे दो, ऐसा कहीं कुछ नहीं। CFI आपको एम्पावर करना चाहता है। देखिए कभी मैंने किया, आज हम सोच रहे हैं, अगर हमने ना सोचा होता हो सकता कोई और सोचता, नहीं सोचता हो सकता अगले दशक में कोई सोचता।
हर एक चीज की कभी न कभी क्रांति आती है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हिस्ट्री के हो सकता है टीचर हो, नहीं भी होगा तो हिस्ट्री सबने पढ़ी है, आपको पता है श्वेत क्रांति आई, हरित क्रांति आई, मोबाइल क्रांति आई, कंप्यूटर क्रांति आई। शायद हो सकता है हम और आप इस समय जो टीचर्स है उनको एम्पावर करने की क्रांति में आ गए। हो सकता है हम उसे एम्पावर करते हैं, कभी ना कभी तो होता ही है। आज से 25 साल पहले आईटी इंडस्ट्री, वो भी अनऑर्गेनाइज थी, जो सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री है, आज से ठीक 25 साल पहले पहुंच जाइए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, कोई वजूद नहीं था हमारा सॉफ्टवेयर में। और आज आपको पता होगा कि हम पूरे वर्ल्ड का 50% सॉफ्टवेयर इंडिया में बनता है, पूरे वर्ल्ड का 50% में अदर कंट्रीज है पूरे विश्व की, और 50% सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं क्योंकि हम स्किल्ड और सस्ते लेबर हैं। हमारे कंप्यूटर इंजीनियर और देशों के रेस्पेक्ट में सस्ते हैं, हमारे पास काम ज्यादा है। हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर कंपनी इंडिया में, आप सभी को पता है, सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनियां इंडिया में है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर हुआ, शक्ति पहचानी, ज्यादा पावर आई, गवर्नमेंट से सपोर्ट लिया, गवर्नमेंट से कम्युनिकेट किया। और आज की डेट में हम सॉफ्टवेयर में बड़ा गुमान करते हैं। आपका बच्चा अगर बीटेक करना जाएगा तो आपकी पहली प्रेफरेंस होगी उसको कंप्यूटर साइंस दिलाए, क्योंकि मालूम है कि इंडिया में जॉब अगर मिलेगी सबसे पहले तो किसकी मिलेगी? सीएस की मिलेगी, बेहतर मिलेगी, पैकेज अच्छा आएगा। आज की डेट में सबसे पहले ब्रांच कौन सी भरती है? आईआईटी की, एनआईटी, किसी भी अच्छे कॉलेज में डालिए, किसकी? कंप्यूटर साइंस की। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री जो है वो किसकी है? वो है ही सॉफ्टवेयर की। और सॉफ्टवेयर तो आज हर चीज में जुड़ चुका। आपकी कार है, वो भी सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड है। आज की डेट में कार बता देती है उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें चिप लगी होती है। आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है। आज तो वॉशिंग मशीन भी सब ऑटोमेटिक आ रही है, सब में सॉफ्टवेयर लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो पहले संगठित हुए, ये सेक्टर एम्पावर हुआ, और इंडिया आज जो है इसकी वजह से लीड कर रहा है। सर, हम आप जो है संगठित होंगे, ये सेक्टर भी एम्पावर कर जाएगा। सर, जिस समय आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी फील होगी कि रात बिरात कोई जरूरत पड़ी, पैसे भी मिल जाएंगे, एक्सीडेंट हो गया, हमारी जेब में एक सीएफआई का कार्ड पड़ा हुआ है, हम जाके एडमिट हो जाएंगे, तुरंत फटाफट इलाज करा लेंगे जाके, कोई टेंशन नहीं पता चला किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, वो उसी में कर्जे में आ जाता है और उसकी कोचिंग जो है वहां से डिसबैलेंस हो गई। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से हम एम्पावर हो पाएंगे। अब आपको सोचना है, तय करना है, और केवल आपको नहीं जागना है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हो पा रहे हैं, मैं इतनी देर से जो बात मैं कह रहा हूं, अगर मैं आपको समझा पा रहा हूं, तो आप में से हर व्यक्ति 5 से 10 लोगों को या इससे ज्यादा लोगों को आप इस बात को पहुंचाइए, उन्हें जोड़िए। मैं चाहता हूं झारखंड से मुझे आने वाले, मैं केवल हजारीबाग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे झारखंड से अपील कर रहा हूं कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में हम 15 जनवरी को जब अपनी सारी चीजें लॉन्च करने जा रहे हैं, उससे पहले हम मिनिमम 20,000 नंबर एक्सपेक्ट करते हैं आपसे रजिस्टर्ड, और 20,000 नंबर मेरा करके दीजिए। विश्वास मानिए, आपके मुख्यमंत्री के साथ आपके झारखंड के लोग और हम लोग बैठ के बात करेंगे और वो बात मानेंगे। वो आपको चाहते हैं, आप उनके वोटर हैं, वो आपके अगेंस्ट नहीं है। आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। आप अपने पिताजी से, अगर आप बच्चा अपने पापा से नहीं कहेगा मुझे जरूरत क्या है, तो समझेंगे कैसे? बताना पड़ता है ना। आप नहीं बता पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि पापा अंतर्यामी बन जाए, खुद से सोच ले, सुन ले। गवर्नमेंट कहाँ सुनती है? जो जेन्युइन चीजें होती है उसकी नहीं सुनती है। जब उसको लगेगा आपकी बातें सही भी हैं, और अगर हमने सपोर्ट नहीं किया तो आप जिद भी कर जाएंगे और हमसे बिगड़ भी जाएंगे, करेंगे, उनको करना पड़ेगा। और सर, वो नंबर होगा और हमारी स्ट्रेटजी होगी, करा ले जाएंगे। ऐसे नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करके करा लेंगे। सर, सब पता है, सुप्रीम कोर्ट की पीआईएल दाखिल करने में जो खर्च लगेंगे सीएफआई करेगी। मतलब उसके लिए ऐसा नहीं होगा कि किसी हम नॉर्मल एडवोकेट को हायर करेंगे 5 से 10 लाख रुपए फीस लगेगी, वो भी हम पे करेंगे। लेकिन सर, उसके लिए हमारे पास संगठन होना चाहिए, हमारे पास लोग होने चाहिए, क्योंकि पीआईएल जब लगेगी तो उसके साथ मिनिमम 3 से 4,000 लोगों की लिस्ट जाएगी। अदरवाइज ये चीज नहीं हो सकती है, क्योंकि जन समस्या की पीआईएल हो सकती है, व्यक्तिगत की नहीं हो सकती है। ऐसे तो रोज पीआईएल दाखिल होने लगेगी। पीआईएल तो तभी हो पाएगी ना जब लोगों की समस्या होगी। व्यक्तिगत
10-20-50 लोगों की समस्या पे पीआई लाके नहीं हो सकती है। तो सर इसको एक मूवमेंट बनाइए, लोगों को आप अपील करिए, लोगों को जोड़िए और आप विश्वास मानेंगे कि आप CFI की वजह से बहुत एम्पावर हो पाएंगे। और आज ये हमारी आपकी नीड है, नहीं तो सर कोविड का इफेक्ट खत्म होते होते हम पर एडटेक कंपनीज जो है बायजू, वेदांतु, अनअकैडमी इतनी हावी हो जाएंगी कि हमें लगेगा कोविड खत्म होने के बाद बच्चा हमारे पास वापस आ रहा है। और होगा क्या कि पता चला कि 40% से 60% मार्केट गायब हो गई। अब आपके पास, ये सभी को पता है कि मान लीजिए आपके पास उदाहरण के तौर पे आपके पास 200 बच्चे पढ़ते हैं, 200 बच्चों में 100 बच्चों की फीस जो आती होगी वो आपकी कोचिंग के खर्च चलाने में चली जाती है। बाकी आधा पैसा तो लगभग खर्च चलाने में चला जाता, आधा ही तो बचता है। और अगर आपका बिजनेस ही आधा हो गया तब क्या करेंगे? इसका मतलब आप आएंगे और आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा के चले जाएंगे। घर वाले कैसे घर में कैसे खर्चा करेंगे? आप अपनी गाड़ी पेट्रोल कैसे कराएंगे? कैसे आपके खर्चे चलेंगे? और ये तो धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे आ जाएगा ना। तो सर सही समय पे सोच लीजिए इसके बारे में, अदरवाइज कोविड से ज्यादा खतरा आने वाले टाइम में एडटेक कंपनीज से है। आपको भी चीज फील नहीं हो पा रही होगी, क्योंकि हम लोग इसमें जब एंटर किए स्टार्टिंग में हमें भी नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे जानकारी हुई कि उनकी अप्रोच क्या है। आपको पता है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइनॉरिटीज का पैसा बांटने के लिए, माइनॉरिटीज को जो स्कॉलरशिप मिलती है कोचिंग के लिए, आप में से कई लोग जानते होंगे कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं उनको कोचिंग पढ़ाने के लिए सरकार पैसा देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये पैसा थोड़ा बहुत नहीं होता है, सैकड़ों करोड़ में होता है। आप बताइए झारखंड की एक कोचिंग का नाम ले लीजिए जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुलाया हो कि आप आइए। क्या झारखंड की कोई कोचिंग, एक कोचिंग वाला भी काबिल आदमी नहीं है जो अल्पसंख्यकों को कोचिंग दे सके? आप सभी को दे रहे हैं। उन्होंने किसको बुलाया? मैं आपको नाम गिना रहा हूं, बायजू को, वेदांतु को, जो वास्तव में कोचिंग ही नहीं है, बायजू को, वेदांतु को, अनअकैडमी को। इसके अलावा टॉपर्स को, टॉपर्स एक करके है, जीशान अली की है। हाँ, इसके अलावा एक फिटजी को बुलाया गया था, एक एलन को, एक विद्या मंदिर क्लासेस को, एक ITM पेज को, 4 ये। लेकिन ये भी आज की डेट में केवल नाम मात्र की कोचिंग है, ये भी एडटेक कंपनीज बन चुकी हैं। ये हजारों करोड़ के ग्रुप है, ये हमारे आप जैसे टीचर नहीं है। सर जो पैसा आएगा इन्हीं में बढ़ जाएगा। ये माइनॉरिटीज वाला पैसा जब आप कोचिंग चला रहे हैं, आपके बैच में 70 बच्चा पढ़ रहा है, उसमें 10 बच्चा माइनॉरिटीज का है, तो 10 बच्चे की स्कॉलरशिप आपका हक है, वो आपको नहीं मिल रहा, ऊपर खा जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं। आप सोचिए आप हैं कहां पर। ये मीटिंग हमें इसलिए पता चली क्योंकि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट दूसरे हैं, आप सत्येन कटियार सर एक वाइस प्रेसिडेंट है, दूसरे वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर सौरभ कुमार, क्योंकि उनको भी बुलाया गया था। तब हम लोगों को ये बात पता चली, नहीं शायद हम लोगों को भी ना पता चलती। और वो कई 100 करोड़ का फंड ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता ऊपर, पता नहीं उसमें क्या शेयर होता, हो सकता है ईमानदारी से होता डिस्ट्रीब्यूट, हो सकता है गड़बड़ भी होता उसमें कुछ, लेकिन ना आपको कुछ मिलता ना हमें मिलता, ना मिल रहा है। 3754 कार रास्ते पे लगा उसको 3754 जिनका कार का नंबर बोला, 3577। अच्छा जी। तो सर इस बात को सही से समझने की जरूरत है। सर हम कोई पॉलिटिक्स के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर, हम कोई इस सम्मान समारोह के लिए नहीं आए हैं। सर आपको हम सही बात पहुंचाने के लिए आए हैं। अगर ये समझ में आती है तो सर हम आगे कुछ कर पाएंगे, नहीं समझ में आती है तो मैं फिर प्रयास करूंगा समझाने का, लेकिन सर कहीं देर ना हो जाए, बस इस बात का ध्यान रखना है। देखिए सर अगर हम अपने व्यक्तिगत लाभ पे आ जाएं तो सर हमारे तो उत्तर प्रदेश में कोचिंग 19 अक्टूबर को खुल गई थी। हम फुल फ्लैश कोचिंग रन कर रहे हैं, सीना तान के रन कर रहे हैं। हमें गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है,
हम चाहते तो यहाँ अपने कानपुर से 700 किलोमीटर दूर बाय डिस्टेंस ट्रेवल करके बाय रोड हम आपके बीच में ना खड़े होते। हमारा तो काम हो गया, हमारे स्टेट में तो चल रहा है, अगर हम अपना देखें। और सर मेरी व्यक्तिगत कोचिंग में 3 है बच्चे, तो हमारा काम तो चल रहा है अगर हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पे आ रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ में अगर आ जाएंगे तो सर हम इंसान कहाँ रहेंगे अगर हम समाज को साथ लेके नहीं चले। तो सर सोचना पड़ेगा ना। तो सर आप लोगों से एक मेरा आग्रह है, मेरा एक विनम्र निवेदन है कि सर आप लोग अदर जो लोग आज नहीं आए हैं उनको लगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको बताइए कि वास्तव में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसा कि आप लोग सोच पा रहे हैं वैसा कहीं कुछ नहीं है। सर अगर आज जो है CFI ने आप लोगों के बीच का, हमारे बीच का एक शिक्षक के ना रहने पर उनकी वाइफ को 21,000 का इमीडिएट चेक, उनके बच्चों की होल लाइफ ग्रेजुएशन तक, वो भले बीटेक करना चाहें, BBS करना चाहें, व्हाटएवर जो करना चाहें, वो बच्चों की आगे की आने वाले टाइम में जैसी इच्छा होगी, कलेक्टर बनना चाहे, जहां जाना चाहे उस फील्ड में, जब तक कि वो ग्रेजुएशन लेवल हम वो मानते हैं जिस समय व्यक्ति अपना बौद्धिक स्तर को बना लेता है, वो अपना करियर बनाने के लायक हो जाता है, तब तक का पूरा एजुकेशन का खर्च, भले ही ये खर्च 5 लाख रुपए क्यों ना हो, ये CFI देने के लिए तैयार है। तो सर हम इस बात को, लेकिन ऐसे हम सर एक लोगों को कर पाएंगे, 2, 10, 20, 50, 100 लोगों को हम कर सकते हैं। 100 से ज्यादा सर हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। लेकिन आप सभी संगठित होंगे, इंश्योरेंस हो जाएगा, वो अमाउंट इतना छोटा हमारे लिए होगा कि वो चीजें जो है हम लोग कर पाएंगे। और आप सभी पहले दिन से एम्पावर होंगे। पहली साल 5 लाख का टर्म इंश्योरेंस होगा, जिसकी 1 साल हमारे साथ सदस्यता क्रॉस हो जाएगी। अगली साल से उसका ऑटोमेटिक 25 लाख रुपीस का टर्म इंश्योरेंस हो जाएगा। आने वाले 10 साल में ये 1 CR पहुंचा दिया जाएगा। हम लोग पहले साल में 1 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, 1 साल कंप्लीट होते ही 2 लाख का इंश्योरेंस, और आने वाले 10 साल में 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हम आप सभी तक कवर करा देंगे। सर उसकी मैकेनिज्म क्या है वो भी अगर आप में से कोई चाहेगा तो हम समझा देंगे। सर नंबर में बड़ी ताकत है, और साथ में हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट करना चाहते हैं। कुछ लोग आप जानते ही नहीं कि आपको क्या सपोर्ट मिल सकता। हम तो कहते हैं आप अपने फंडामेंटल राइट का यूज करना नहीं जानते, और ये बहुत ही दुख की बात है कि हम शिक्षक हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, और ना तो हमें फंडामेंटल राइट अच्छे से पता है, और ना उनका हम अपने मौलिक अधिकार ना तो अच्छे से पता है, ना ही हम उनका इस्तेमाल करना जानते हैं। हम उन्हीं सब चीजों से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसी मैकेनिज्म से ये सारी चीजें कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग लोगों के सामने अपनी समस्या लेके बैठे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारी हेल्प की हर तरीके की। सर CSR फंड होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, हो जाती हैं। आप बस जो मैं आपसे बता रहा हूं, आपको संगठित होना है। आप वेबिनार में जुड़िए, वेबिनार में आएंगे, हमें पता चलेगा, और उसमें आपको पता चलेगा कि सारी मैकेनिज्म क्या है, कार्यप्रणाली क्या है, क्योंकि आज की दिन ही हम सारी बातें आपको नहीं बता सकते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूं, मैंने आप में से सबसे ज्यादा समय ले लिया है, मोर देन इनफ ले लिया है, लेकिन केवल ये समझाने की वजह से कि हाँ CFI आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और आप आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, आप आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप ये समझिए। अगर आप ये समझ गए तो आपको CFI समझ में आ जाएगी, और आप आने वाले समय में निखिल जी जैसा ये कोई जो हो रहा है ये ऐसा नहीं होगा। ऑटोमेटिक आपकी परिवार जो है फाइनेंशियली सिक्योर फील करेगा, उसको लगेगा CFI है ना, CFI की वजह से उसको हम तक की बात करने की जरूरत नहीं होगी, कोई आयोजन की जरूरत नहीं होगी, इसके घर में फंड पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इंश्योरेंस होगा। तो सर आप सभी से ये अनुरोध है, और इसके बाद मैं अपना जो बातचीत है आपके साथ, जो चर्चा है, मैं यहाँ समाप्त करना चाह रहा हूँ, और ये आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप आने वाले 8-10 दिन में ही कुछ ऐसा करके दिखाइए कि ये नंबर जो है
आपके शहर में हूं उस समय तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। आप अपने शहर से तो 1000 क्रॉस कराइए इस एक हफ्ते में। तो इसके साथ मैं आप लोगों से अनुमति लेना चाहूंगा, और जब भी आपको लगे, अगर रात में 1-1.5 बजे तक मैं जगता रहता हूं, सर भी ऐसे ही 12 बजे तक जगते रहते हैं, और भी हमारे पदाधिकारी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 3-3, 4-4 बजे तक काम करते हैं, हम लोग भी कभी-कभी कर रहे हैं इस समय। आप बिलीव नहीं मानेंगे सॉफ्टवेयर की हम लोग 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक जग रहे हैं, जो इस समय चीजें तैयार हो रही है, क्योंकि उसमें बहुत इनपुट्स की जरूरत होती है। और हम आपके यहाँ जैसे आज झारखंड में खड़े हैं, आज ही हम लोगों का डिस्कशन हो रहा था, हम लोग प्लान लगे हैं, हम आसाम इसी मंथ में आपको बता रहा हूं, हम आसाम भी जा रहे हैं, हम वेस्ट बंगाल भी जा रहे हैं, हम महाराष्ट्र जा रहे हैं, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इतने स्टेट जो है इसी मंथ में केवल हम और सत्येंद्र सर कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे हमारे यहाँ 21 गवर्निंग बॉडी मेंबर हैं, हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं पे चीजें करने में लगा हुआ है। एक उड़ीसा के टीचर हैं, उनकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, एमके सिंह सर को पता है, निरंजन सर को पता है, मतलब वो सुसाइड करने जा रहे थे, बहुत रिनोन टीचर। और आज हमारे वो पदाधिकारी भी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि निखिल जी नहीं है तो आज उनका नाम लिया जा सकता है कि उनके परिवार को सहायता की गई है, लेकिन जो जीवित है उनका नाम कतई नहीं लेना चाहूंगा। उनको हम लोगों ने 1 लाख रुपए की सहायता जो है दी और उनका सिस्टम जो है दोबारा पटरी पे आया। ये सीएफआई ने किया। ऐसा नहीं है कि कोई दुर्घटना हो गई उसी के बाद सीएफआई आपके साथ खड़ी है। अरे सर, एक बार मैं कह रहा हूं ना, सीएफआई को अपना के देखिए। आप अपने बारे में सोचने लगेंगे, आप सीएफआई के बारे में, आप अपने बारे में सोचने लगेंगे, आपको अपनी पावर्स का एहसास होने लगेगा, ईश्वर आपके साथ खड़ा हो जाएगा। और ये जो हो रहा है सिर्फ भोले बाबा की कृपा से हो रहा है। हम लोगों ने जिस दिन चालू किया था उस दिन भी काशी विश्वनाथ टेम्पल में जो है आप सब थे, उस दिन हम लोगों ने इस चीज की आधारशिला रखी थी, और आज भी हम वहां से दर्शन करके आ रहे हैं। तो इतनी ऊर्जा फील हो रही है कि शायद ये सिर्फ और सिर्फ भगवान भोलेनाथ की कृपा से हो रहा है। और हम लोग जो है टीचर्स को एम्पावर करने जा रहे हैं, निजी शिक्षकों को। सर, गवर्नमेंट टीचर्स के साथ तो है, उनके साथ गवर्नमेंट खड़ी होती है, आपके साथ सीएफआई खड़ी हो तब। सर, आज जो ये मोमेंटो घट रहे थे ना, हम ये नहीं दृश्य देखना चाहते। आप एक बार साथ देके देखिए। अगर हम नेक्स्ट ईयर ही, बहुत ज्यादा दूर नहीं, देखिए आगे की मैं बात करूंगा तो हो सकता है ये हो कि हाँ भाई ये इन्होंने अतिशयोक्त में बोल दिया, हाइपरबोली बोल दिया। आप साथ आइए, नेक्स्ट ईयर दिल्ली या जयपुर में हम आईफा जैसा अवार्ड करा देंगे, अवार्ड समारोह करा देंगे, जैसे फिल्म इंडस्ट्री का होता है, आप सुनते हैं ना आईफा अवार्ड। और सर, ये सारे मीडिया कवर भी करेंगे ये हम अवार्ड समारोह, क्योंकि आप अपनी पावर जानते हैं। वो भी तो देखिए काम करने वाले लोग हैं, उन्हें पता है उनसे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, और उसकी वजह से उनका स्टारडम बन जाता है। आप अपना स्टारडम नहीं पहचानते हैं। सर, हम हर देश के हर कोने से, क्योंकि आज हम त्रिपुरा में हैं, हम आज मिजोरम में हैं, मणिपुर में हैं, ऐसे बहुत से प्रदेश जहां मैं कभी गया भी नहीं हूं, उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया हूं, अब पहुंचने का मौका मिल रहा है। वहां के बहुत सारे लोग जुड़े हैं, वहां कोने कोने से हम टीचरों को सम्मानित करेंगे। शिक्षक सम्मान समारोह 5 साल के अंदर गवर्नमेंट से हम दिलवा के रखेंगे प्राइवेट टीचर्स को। आज की डेट में शिक्षक रत्न केवल गवर्नमेंट टीचर को मिलता है, केवल गवर्नमेंट टीचर को मिलता है सिर्फ शिक्षक रत्न। आप में से जैसे एक आईएएस के 10 बार सिलेक्शन देने वाले, जो 10 बार पहली रैंक दिए हों जिन्होंने आईएएस की, उस टीचर को क्यों नहीं शिक्षक रत्न मिलना चाहिए? जो एक स्कूल का टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, ईश्वर जाने वो कितनी मेहनत से पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, आप लोग बेहतर जानते होंगे, और उनको शिक्षक रत्न मिलता है। और आप लोग इतनी मेहनत से उन्हीं बच्चों को पढ़ाते हैं, और आपको उसके लिए कोई नहीं, आपको क्या कहा जाता है, आप कहीं अच्छा कोचिंग वाले आए हैं, लूट रहे हैं, आपके साथ फीलिंग ये रहती है। कोई डीएम से मिलने गए, किसी अधिकारी से मिलने गए, जहां आपने कोचिंग बताया, यशो से मिले, तुरंत उसकी नजर में आता है कि आप लूट रहे हैं, और माइंड में सोचता है हम इसको कैसे लूटें। अगर उसके मन में 5 साल के अंदर ये ना आ जाए कि कोचिंग शिक्षक है, मींस ट्रू सर्व यही कर रहा है, ये ना हो तो स्कूल का रिजल्ट ना आए,
ये फीलिंग उसके अंदर जनरेट करनी है। और शिक्षक रत्न सम्मान सर गवर्नमेंट हमको देगी, बस केवल हम संगठित हो जाए। तो सर बस संगठित होइए और उस संगठन का फिर मजा देखिए। सर नंबर होगा, हम सारी चीजें कर पाएंगे, हम लोगों को, हम इन्वेस्टर को, हम सारी चीजें खड़ा कर ले जाएंगे। सर बस आप लोग साथ आइए, ठीक है सर। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि सर आप में से हर व्यक्ति कम से कम 10 से 15 टीचरों से मिलेगा और उसको मेरी जो बात है, जो CFI की बात है, जो ये आपकी बात है, उस बात को पहुंचाएगा। ये मैं उम्मीद कर सकता हूं सर। जी सर, बस आपसे ये अपेक्षा है सर, हजारीबाग का 1000 टीचर सर एक सप्ताह में जोड़ दीजिए सर। और आप जो है ये बात धनबाद तक पहुंचाइए। निरंजन सर आप जो है पलामू तक ऑलरेडी आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। रितेश सर और MK सिंह सर और निरंजन सर इनको मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं कि मैं जितनी इनकी तारीफ करूं कम है। निस्वार्थ और इतनी ज्यादा मेहनत ये आपके लिए, आप सबके लिए, हम सबके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो सर आप लोग जो है वहां तक बात पहुंचाइए। इसके अलावा जिन जिन जिलों से लोग नहीं आए हैं वहां तक कैसे बात पहुंच सकती है, या आप में से हर व्यक्ति के कोई ना कोई मित्र किसी न किसी जिले में होंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे हैं, झारखंड बाई चांस टच नहीं रहा, आज से हमारा टच हो गया है झारखंड, आज से हमारा प्रदेश हो चुका है और हम आप सबसे बातें करेंगे। और मैं कह रहा हूं आपको रात बिरात कभी कोई दिक्कत हो आप जरूर कम्युनिकेट करिए, हम उसका जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा वो निकालने की कोशिश करेंगे। और जो भी सार्थक चीजें हो सकती हैं, जैसे भी चीजें सॉल्व हो सकती है, वो सारा प्रयास जो है CFI आपके साथ करेगी। और हम लोग इमीडिएट लेवल पे एक्शन लेते हैं। हमारी टीम जो है रात में जरूरत पड़ती है तो रात में 2-2, 3-3 बजे हमारी गवर्निंग बॉडी मीटिंग कर लेती है। इतना हम लोग एक्टिव हुए। केवल क्या है सर, ठान लिया है, करना है तो करना है। आज जो ये CFI हमारे लिए जुनून है सर। हमें कितने प्रदेश जाना पड़े, भले कोविड चल रहा है, हमें कितने प्रदेश जाना पड़े, ये आज हमारा जुनून है। करना है तो करना है और जुनून से ही सफलता मिलती है। आपने भी कभी सोचा होगा कि आपको कोचिंग का टीचर बनना है, उस पैशन ने आपको यहाँ तक पहुंचाया होगा। तो बस वही पैशन एक बार दोबारा से लाना है, थोड़ी सी ऊर्जा अपनी लगानी है और देखिएगा सर हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है सर। सर मैंने बहुत समय ले लिया आपको। बस एक मिनट बस देखिए, सबसे पहले तो जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है आपके सिटी के, एक सिटी के एक से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप उसमें जुड़िए। उस व्हाट्सएप ग्रुप में निरंतर हम लोग एक लिंक भेजते रहते हैं। उस लिंक को आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म में सिंपल डिटेल आपको डालनी है, आपका नेम, आपका कोचिंग का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ इसलिए हम लोग ले रहे हैं क्योंकि इंश्योरेंस में जरूरत होती है उसकी। तो आपको डेट ऑफ बर्थ भरना होगा, अपना मोबाइल नंबर, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट। इतना करने के बाद आप जब सबमिट करेंगे आपका सर्टिफिकेट आपके मोबाइल में SMS के थ्रू लिंक आ जाएगा और आपके ईमेल आईडी पर आ जाएगा। ठीक है, उस लिंक को ओपन करके सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड कर लीजिए। आप उसके बेसिक मेंबर कोचिंग एसोसिएशन में लिंक डाले हैं। अगर नहीं भी होगा तो मैं अनुरोध करूंगा, ठीक है, इस लिंक को फिर से डाल दीजिए और आज से डेली डालिए, डेली एक बार डालिए कि अगर मान लीजिए किसी से स्किप भी हो जाता है तो उसको देख सके। और आप लोग इस लिंक को लोगों को फॉरवर्ड भी करिए कि भाई आप इस लिंक को भरिए। अगर आप टीचर हैं तो आप इस लिंक को भरिए और इससे जुड़िए, CFI से जुड़िए। और साथ में उसके CFI के आप बताइए भी कि CFI की मीनिंग क्या है, इससे जुड़ने के फायदे क्या हैं, आप ये लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है सर। ओके सर। अपना नंबर बताएंगे सर? जी मेरा नंबर वैसे कहीं पर भी होगा तो मेरा नंबर आता ही जरूर है। 9839203203 ये मेरा नंबर है। लेकिन कोई भी सर्टिफिकेट होगा हर जगह मेरा नंबर आएगा। 39203203 39203203। अगर आपका व्हाट्सएप आएगा तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। जो लोग जुड़े हैं उनको अच्छे से क्लियर है बात, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। कॉल हो सकता है कभी ना उठे, लेकिन अगर व्हाट्सएप आएगा तो कॉल बैक तुरंत आ जाएगा।
9839203203। वैसे जो सर्टिफिकेट आपके पास आएगा उसमें मेरा, सत्येंद्र सर का नंबर, प्रेसिडेंट सर का नंबर, दूसरे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, सभी के नंबर उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। क्लियर ना? और आपके साथ रितेश सिंह जी जुड़े हैं, यहाँ से जैन सर जुड़े हुए हैं, आप इनसे कम्युनिकेट कर लीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा, या इनसे आप बात पहुंचाइए, हम तक बात पहुंच जाएगी, एम के सिंह सर से, निरंजन सर से। क्लियर है ना सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हजारीबाग के शिक्षकों को बहुत उत्साहित किया और अपनी भावी रणनीतियों से अवगत कराए। अब काफी देर हो चला है, कार्यक्रम को समापन करने के लिए धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं हजारीबाग के एक वरिष्ठ और हम सबों के अभिभावक उमेश सिंह सर से मैं अपील करूंगा कि सर आप आए और धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम को समापन करें। उमेश सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। जो है कि हम लोग का अगर आवाज इतना कमरे में अगर ना जाए तो फिर क्या बात है। इसलिए सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि तब से मैं यहाँ जो बात सुन रहा था, अध्ययन कर रहा था, एनालिसिस कर रहा था, क्योंकि मुझे धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाया गया और जिस तरीके से इन्होंने बोला मुझे लगा कि मैं बुजुर्ग वाकई में माइक लगा लीजिए सर, माइक लगा लीजिए। 89 से मैं पढ़ा रहा हूँ इस फील्ड में और कुछ कार्यभार सौंपा जाता है तो ये लग रहा है कि परिस्थितियाँ। माइक लगा लीजिए, लाइव चल रही है, आवाज जाएगी। धन्यवाद रविकांत सर, जो इस धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपने मुझे बुलाया। यूं तो इतने लंबे बातचीत को हम लोग भाषण के अर्थों में लेते हैं और भाषण देने की कला तो नेताओं में आती है। हम लोग शिक्षक गण जो हैं वो पढ़े लिखे तबके के लोग आते हैं, बुरा मत मानिएगा मेरी बातों का। लोग अक्सर कहावत नहीं कहते आए हैं चोर चोर मौसेरे भाई, विद्वान चचेरे भाई भी नहीं होते। लेकिन इतने विद्वानों को अगर एक जगह बैठा करके और इतने समय तक बैठा करके किसी जगह पर रखा गया है तो ये काबिलियत कुछ ना कुछ मायने रखती है। या अगर कहा जाए निचोड़ ये कि विधानसभा तो अब तक बना हुआ था, हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन की तरफ से एमएलए चुने जा चुके थे और अब आप लोगों के आगमन से, राष्ट्रीय स्तर के लोगों के आगमन से जो है हम लोग लगता है कि अब संसद तक वही पहुंच जाएंगे और एमपी की भूमिका भी तय हो जाएगी। समय काफी हो चुका है, ठंड का समय है, बहुत सारे शिक्षक आज नहीं आ सके हैं। हम लोगों के माध्यम से उन लोगों को जो है कि जोड़ने का कार्य किया जाएगा और मैं हजारीबाग कोचिंग एसोसिएशन की ओर से और जितने भी बाहर से आए हुए अतिथिगण हैं और इस सभा में उपस्थित जितने शिक्षकगण हैं वो मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो है कि ये कीमती समय दिया। सभी का अपना परिवार के बीच में कुछ समय देना भी पड़ता है। ऐसे में मैं और कुछ समय नहीं लूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक बात का प्रण मैं सभी लोगों से लेना चाहूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कल लॉकडाउन खत्म हो जाए, अपनी अपनी कोचिंग, अपनी अपनी दुकानदारी खुल जाए और हम लोग मूल उद्देश्य को भूल जाए, जिस उद्देश्य को पाने के लिए आज एक जगह इकट्ठे हुए थे। ये हमेशा एक तरोताजा बने रहे, इसमें निरंतरता बनी रहे, इसमें सार्थकता बनी रहे और हम लोगों के बीच में हमेशा कम्युनिकेशन बने रहे। इसके लिए मैं जितने भी पदाधिकारी गण हैं उन सभी से चाहूंगा कि हमेशा ओजस्वी रूप से हम लोगों को जुड़े हुए हैं। धन्यवाद सर सभी लोगों का।